ना धीरता ना रे हेलो सौम्या, मैं सनातन नगर पहुंच गई हूँ। देखो, मैंने तो अपना काम कर दिया, अब तुम्हारी बारी है। बिल्कुल वैसे ही करना जैसे मैं तुम्हें समझा कर आई हूँ। आज लंच टाइम पे अर्जुन की ऑफिस टेबल पे उसका फेवरेट खाना होना चाहिए। हाँ, देखो मैं सारी डिटेल एक पेपर पे लिखकर किचन में टांग कर आई हूँ, तुम पढ़ लेना, ठीक है? कोई गड़बड़ नहीं। और एक बात सुनो, तुम आज अर्जुन को खाना अपने हाथों से खिलाना। अब मैं समझ गई, ठीक है। अच्छा, कुछ मीठा पी ले जाना। थैंक्स लक्ष्मी, पर सच कहूँ तो मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है। अरे डर वार को मारो गोली। चलो ऑल द बेस्ट, मैं फोन रखती हूँ। जितना चाहे हो सके ना मेरी तरह बनने की कोशिश करो। सरस्वती, मुझे पूरा यकीन है कि विशाल जी तेरे और तेरे बच्चे के बिना ज्यादा दिन नहीं रह पाएंगे। तू माँ बनने वाली है ना बेटा, और इतनी चिंता करना तेरे और तेरे बच्चे के लिए अच्छा नहीं है। बुआ, मैं इनसे बहुत नाराज हूँ। मुझे इनसे कोई बात नहीं करनी। हेलो छोटू, नाराज है मुझसे? मासी कभी मिलने नहीं आई। माफ कर दे प्लीज। क्या करती मैं, तेरी माँ ने कभी कुछ बताया ही नहीं, लेकिन मैं भी तेरी मासी हूँ। जल्दी से आजा, फिर तू और मैं मिलकर अलग टीम बनाएंगे और फिर तेरी मम्मी को खूब डांटेंगे। उन्हें ठेंगा दिखाकर चिढ़ा चिढ़ाकर चिड़ियाघर घूमने जाएंगे। सुन रहा है ना तू? चल, बहुत बातें हो गई, अब ये बता कैसा लग रहा है अंदर? भूख तो नहीं लग रही? पता मासी क्या लाए तेरे लिए? चाट, जलेबी, समोसा। तुझे पता है तेरी मम्मी को समोसे बहुत पसंद है। क्या पता समोसे खाकर तेरी खड़ूस मम्मी अपनी छोटी बहन को गले लगा ले। प्यार बढ़ाना है तो थोड़ा दूर तो रहना पड़ेगा ना मिसेस अग्निहोत्री। Mom, I'll call you back. I'm sorry. तुम ऑफिस नहीं चल रही? मैं बस पहुंच जाऊंगी, तुम चलो। अजीब है क्योंकि तुम कभी लेट नहीं होती ना। हाँ, एक्चुअली मुझे घर में कुछ काम है, वो कंप्लीट किए बिना मैं ऑफिस नहीं आ सकती। हाँ प्लीज। और कितने ताने देगी, ले कान पकड़ ली। लक्ष्मी, मुझसे भूल हो गई, तेरी बातों पे भरोसा नहीं किया। तेरे परिवार को नीचा दिखाने के लिए विशाल जी ने गलत रास्ता अपना, तो उनके बदले मैं तुम्हारी माँ पे। छोड़ो ये सब दीदी, जो हुआ सो हुआ,
लेकिन इस हाल में आपको अपने घर से अलग बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। ला मुझे फोन दो, मैं विशाल जीजू से बात करती हूँ। अगर उन्हें मुझसे प्रॉब्लम है तो मैं उनके हाथ जोड़ लूंगी। मटर पनीर, भिंडी, दाल, पराठे, चावल। टमाटर। रामदीन, ओ राम। अरे सौम्या, तू किचन में क्या कर रही है? ऑफिस नहीं जाना? हाँ, वो एक्चुअली मैं खाना बनाने की प्रैक्टिस कर रही हूँ। लंच टाइम पर ऑफिस चली जाऊंगी। सौम्या, जब से तुम अग्निहोत्री मेंशन आई हो कुछ बदली बदली से लग रही हो। क्या बात है, कोई लड़का वड़का तो पसंद नहीं आ गया? वैसे तुम ये खाना बनाने की प्रैक्टिस क्यों कर रही हो? वो आंटी, हर अच्छी बहू को ऑफिस और घर दोनों संभालना आना चाहिए ना। गुड। तो उसी की ट्राई कर रही हूँ। दादी, एक्सक्यूज मी, मैं अभी आई। ठीक है। काश कि तू भी अपने मायके से खाना बनाना सीख कर आती, तो नौकरों के हाथ का खाना तो नहीं खाना पड़ता। फिर शान से मैं भी अपने फ्रेंड्स को लंच पे इनवाइट करती। वो तो आप आज भी कर सकती है माँ, क्योंकि आज खाना मैं बनवा रही हूँ। मतलब आज भी घास फूस? माँ, आपकी सेहत के लिए यही ठीक है। वो तो ठीक है, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। क्या? यही कि 21st सेंचुरी की ये लड़की सौम्या, जो हमारी कंपनी में 100 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रही है, वो ऑफिस छोड़ के यहाँ किचन में आके चमचियां हिला रही है। आपको तो बस कोई भी अच्छा काम करे ना, उसमें प्रॉब्लम ही दिखता है। अरे अक्ल से सोच ए भैंस, तो तुझे भी दादी करमचंद की तरह कुछ गड़बड़ नजर आएगी। हाँ, तो करमचंद गाजर के बिना अधूरा है। हाँ। और माँ, इस बार आप गलत हैं, क्योंकि आपने सुना नहीं, सौम्या ने कहा, उसने कहा कि वो घर और ऑफिस दोनों की प्रैक्टिस करना चाहती है। दादी कभी गलत नहीं हो सकती। आई एम श्योर कि दाल में कुछ काला काला है। मैं तो सब भूल गई, चलो आप भी भूल जाओ। बस आप विशाल जी के पास वापस चले जाइए। हाँ लक्ष्मी, मैं भी इसे यही कह रही थी। देख सरस्वती, हम तेरे भले के लिए कह रहे हैं बेटा, जा घर लौट जा। कैसे लौट जाओ बुआ? कैसे रहो उस इंसान के साथ जिसका कोई ईमान ही नहीं है? तुझे पता है लक्ष्मी, तेरे परिवार को बर्बाद करने के लिए विशाल जी ने रिश्वत ली थी। अब तू ही बता, ऐसे पैसों से बनी छत के नीचे मैं अपने बच्चे को कैसे जन्म दूं? वो तो अपनी भूल स्वीकार ही नहीं कर रहे। आपको पता है ना दीदी, इंसान कभी बुरा नहीं होता, उसकी सोच बुरी हो जाती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि सोच तो बदली भी जा सकती है ना। ऐसे क्या देख रही हैं? जादू की छड़ी है लक्ष्मी के हाथों। आपने लक्ष्मी को मौसी बनने की इतनी बड़ी खुशी दी है, तो क्या लक्ष्मी अपने छोटू के पापा को मनाकर उसके पास नहीं ला सकती? लक्ष्मी आपसे वादा करती है कि विशाल जीजू जैसे थे वैसे ही आपको वापस मिलेंगे। ये नामुमकिन है लक्ष्मी। विशाल जी बहुत बदल गए हैं। जिस इंसान को अपनी गलती का एहसास ही ना हो, वो कैसे सुधर सकता है लक्ष्मी? सुधर सकता है, और ये सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए। नामुमकिन में से ना हटा दो, सिर्फ मुमकिन रहने देगी लक्ष्मी। और अब ये रोना धोना बंद,
और मेरा प्लान सुनिए। लक्ष्मी, मैं ये सब कैसे करूं? तो क्या मैं करूंगी? अरे दीदी, आप ही करेंगी। और यही एक रास्ता है उस विशाल जी को ढूंढने का जिनसे आप प्यार करते हैं। चलिए अब फटाफट से पैकिंग करिए और अपने घर वापस चलिए। अर्जुन तो कैबिन में नहीं है। अर्जुन कहाँ गया? हेलो, अर्जुन सर कहाँ हैं? जी कॉन्फ्रेंस रूम में मीटिंग चल रही है, थोड़ी देर में आ जाएंगे। अच्छा ठीक है, उन्हें बोलना कि लंच कैबिन में आकर करें। लक्ष्मी को फोन करती हूँ। हेलो लक्ष्मी। हाँ बोलो। मैं ऑफिस आ गई हूँ। बस तुम अपने शिव जी से प्रे करना कि अर्जुन मुझे देखकर गुस्सा ना हो। अभी मैं उसके कैबिन में ना खाना लगाने वाली हूँ, बिल्कुल उसी तरह जैसे तुमने सिखाया। बहुत अच्छा। अच्छा सुनो, जो सब कुछ मैंने लिस्ट में लिखा था बनाकर ले गई ना? हाँ हाँ, सब बना लिया। वेरी गुड मेरे शेर। और अब ना ये डरना वरना बिल्कुल छोड़ दो। जो लोग हिम्मत करते हैं उनके साथ तो शिव जी खुद होते हैं। तुमसे बात करके ना सचमुच बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है। मैं जानता था लक्ष्मी, तुम ज्यादा देर तक मुझसे दूर रह ही नहीं सकती। पर अर्जुन आएगा कब? मैं जानता था तुम आओ। अरे वाह, ये झगड़े वाला प्लान तो सचमुच काम का निकला। मैं घर से बाहर क्या गई, सौम्या अर्जुन को पटाने में कामयाब हो रही है। बहुत सुंदर लग रही हो। वैसे ऐसे ही होना चाहिए ना, रोज तुम खाना लेकर आओ और हम दोनों साथ बैठ के लंच करें। वैसे आज खाने से पहले डिजर्ट का मन। डिजर्ट? यानी कि किस? हाय राम! लक्ष्मी, फोन पर सिर्फ सुनाई देता है, दिखाई नहीं देता है। आंखें खोल ले। क्या कहती हो? सौम्या? लक्ष्मी? क्या हुआ लक्ष्मी? तू चिल्ला क्यों रही है? बुआ, भूचाल आया है। भूचाल? कब? कहाँ? अरे चल ना, चल के खुले में भागते। तू फोन पे क्या कर रही है लक्ष्मी? चल। नहीं बुआ, यहाँ पे नहीं आया। तो वहाँ आया। अरे वहां कहाँ लक्ष्मी, जल्दी बोलना। यहाँ लंदन में आया है। लाइव टेलीकास्ट सुन रही हो? बहुत टेंशन की बात है बुआ। ऐसा करो, एक कप चाय ले आओ, शायद थोड़ी चिंता कम हो जाए। तू सुन, मैं लाती हूँ। हाँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ अर्जुन, ये मेरा भी ऑफिस है ना? हाँ, पर मेरा कैबिन है ना ये, और तुम लक्ष्मी जैसे कपड़ों में। अर्जुन, ये तो डिजाइनर साड़ीज है। कोई बुक में लिखा है क्या कि मैं ये साड़ी नहीं पहन सकती? ये मारा चौका। लकी रहे मेरी ऑलराउंडर, आज तो अर्जुन का विकेट लेके ही मारना। अर्जुन, लक्ष्मी तुमसे गुस्सा होकर मायके चली गई है ना? तो मैं ऑफिस आ ही रही थी, मैंने सोचा तुम्हारा लंच भी साथ ले चलूं। साथ में लंच भी कर लेंगे और काम भी। देखो सौम्या, तुम। अर्जुन, तुम मुझ पे क्यों गुस्सा हो रहे हो? इसमें मेरी क्या गलती है?
तुमने मुझे लक्ष्मी समझा ना। हाँ तो तुम मुझे बता सकती थी ना। ऐसे कैसे बता देती? ऐसे नाजुक मौके पर तो मुंह से आवाज भी नहीं निकलती। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि चाहते हुए भी मैं। सौम्या, लक्ष्मी ने तुमसे पार्टनरशिप की, मैं चुप रहा। तुम हमारे घर आके रहने लगी, मैंने कुछ नहीं कहा। तुम्हारे मन में चल क्या रहा है? कहीं फिर से वो प्यार व्यार का भूत तो नहीं सवार हो गया ना तुम पर? नहीं 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 सौम्या, बिल्कुल हाँ मत बोलना। देखो अगर तुमने हाँ बोल दिया ना तो सब खत्म हो जाएगा। अर्जुन को मनाने के लिए आज तक हमने जितने जूते घिसे हैं ना, सब बेकार हो जाएंगे। हाँ मत बोलना। मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे। प्यार का भूत तो कब का उतर गया है। अब तो बस मैं शादी करूंगी। अब तो बस मैं शादी करूंगी। कहा था ना मुंह मत खोलना, कर दिया ना बंटा धार। अब तो अर्जुन सब कुछ समझ गया होगा और हम दोनों की जम के बैंड बजाएगा। अच्छा है, गुड। तुम बहुत अच्छा सोच रही हो, पता है तुम्हें? अरे वाह, ये क्या हो गया? अर्जुन सीधा शादी के लिए मान गया। अर्जुन और सौम्या की शादी। इनफैक्ट देर से सही पर तुम सही रास्ते पे आई हो। मैं और लक्ष्मी मिलकर ना तुम्हारे लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढेंगे। क्या? धत तेरी, अर्जुन तो नो एंट्री में ही घुस से चले जा रहा है। अरे बाबा अर्जुन, वो लड़के तुम हो। तुम। हाँ ढूंढ लेना, पर शर्त यह है कि लड़का तुम्हारी टक्कर का होना चाहिए। इनफैक्ट तुम्हारी ही परछाई होना चाहिए। सौम्या, मैं तो एक हूं, मैं सिर्फ लक्ष्मी का हूं, इसलिए मजाक में भी ऐसी बातें दोबारा मत करो। चलो आप खाना खाते हैं। खाना? यहाँ तो मेरा सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। क्या शिव जी, पहले तो मेरी छोटी मोटी प्रॉब्लम भी चुटकी में सॉल्व कर देते थे, और आजकल मेरे इतने अच्छे हिट आइडियाज को भी फ्लॉप करवा रहे हो। क्यों अपना ही रिकॉर्ड खराब कर रहे हो आप? लगता है अब सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा, उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। चलो कोई नहीं, चाय पीते पीते सोचती हूँ। पता नहीं ऑफिस में क्या हो रहा होगा। अर्जुन ने इतने गुस्से से सौम्या को खाना खाने को कहा था, कहीं बेचारी को ज्यादा खाना ना खिला दे कि उसका पेट ही खराब हो जाए। मैं भी क्या सोच रही हूँ, अभी तक अर्जुन का फोन भी नहीं आया। लेकिन इस झूठ मूठ के झगड़े ने ना एक बात तो साफ कर दी कि अर्जुन से मैं बहुत प्यार करती हूँ और उसके बिना बिल्कुल नहीं रह सकती। इतनी याद आ रही है ना अर्जुन की। लक्ष्मी, लक्ष्मी, तेरी की लक्ष्मी पति को देखते ही बावली हो गई, भूल गई कि तू लड़का नाराज होकर मायके आई है। अब तक तो अर्जुन तेरा नकली गुस्सा समझ भी गया होगा। क्यों आए हो तुम? तुम्हें लेने आया हूँ। लक्ष्मी, गलती मेरी है। मैं ना दादी की बातों में आ गया और अपने प्यार को बढ़ाने के लिए तुम्हें नाराज होकर यहाँ भेज दिया। तो ये कि मैं तुम्हारे बिना रह ही नहीं सकता। घर चलो ना। क्या सोच रही हो? चलो ना। मैं क्या सोचूंगी? सौम्या के साथ लंच कैसा था? तुम्हें कैसे पता कि सौम्या लंच लेके आई थी? दादी, घर पे तो फोन करूंगी ना,
दादी ने बताया। अच्छा पता है, आज मुझसे बहुत बड़ी गलती होने से हाँ, मुझे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। नहीं है। अच्छा फिर चलो ना, फिर क्या सोच रही हो तुम? मैं ये सोच रही हूँ कि इतनी जल्दी कैसे मान जाऊं। हाँ, मैं ससुराल नहीं जाऊंगी। तुम्हें हो क्या गया? रूठने के लिए गाना, मनाने के लिए भी? तुम्हें अभी भी मजाक सूझ रहा है? अब तो पक्का ही हो गया कि तुम्हें मेरी बिल्कुल कोई फिक्र नहीं है। लक्ष्मी, I love you. And I miss you. इस मना मत करना। पता सब कहते हैं कि अगर पत्नी नाराज होकर मायके चली जाए, पति के भटकने के चांस कुछ ज्यादा होते हैं। आई एम श्योर तुम ऐसा नहीं चाहते। आपका सेंस ऑफ ह्यूमर भी ना, मैं जो चाहती हूँ वो घुमा फिरा कर अर्जुन के मुंह से बुलवा दिया, बस करवाया नहीं। आप ऐसे नहीं मानेंगे, लगता है कोई और तगड़ा नुस्खा सोचना पड़ेगा लक्ष्मी को। अब तो अर्जुन मुझे खुद लेने आया है, जाना तो पड़ेगा ही। चलो। प्लीज 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 प्लीज। शिव जी, कितना प्यारा पति दिया है, इसे किसी की नजर ना लगे। ना धीरता ना रे